जय श्री कृष्ण। अप्रैल 2003 में अपने जीवन में सबसे पहले जब मैं एक हीलर से मिला, और ये बड़ी अजीब मुलाकात थी। मैं मार्केट में था, कुछ सामान खरीद रहा था और उसी जगह एक लेडी आई और उन्होंने मुझसे कहा, कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आओगे। तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे पास आओगे। और फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया मुझे और कहा कि बेटा जब भी मन करे फोन करके आ जाना। मैं वापस घर चला गया, लेकिन ये जो इंसिडेंट था वो बार बार मेरे जहन में चल रहा था। दूसरे दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कॉल किया उनको और उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम आज ही आने वाले हो, आ जाओ। और मैं उनके पास चला गया। जब उनके पास गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बैठाया सोफे पर और कहा, बेटा रोना चाहते हो क्या? रोना चाहते हो? तो मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वही कह रही हूं जो तुम कह नहीं पा रहे हो। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं बहुत रोया, एक छोटे बच्चे के जैसे बहुत रोया, बहुत रोया। और फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं, तुम बैठो यहां पे आंख बंद करके। और फिर उन लेडी ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने गजब के संस्कृत के श्लोक कहे आंख बंद करके। जब वो श्लोक कह रही थी तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, एक अलग ही दिव्य प्रकाश था, एक शक्ति थी। हालांकि मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मैं उस शक्ति को महसूस कर पा रहा था। मैं हिल रहा था, मेरे अंदर कंपन हो रहा था। और फिर जब उनकी प्रार्थना कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे आंख खोलो तुम अब। और मैंने अपनी आंख खोली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक संदेश है, लेना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा क्या होता है? तो मैंने उनसे कहा अंधेरा वो होता है जिसमें रोशनी नहीं होती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि रोशनी क्या होती है? तो मैंने कहा कि जहां अंधेरा नहीं होता है तब वहां रोशनी होती है। तो तब उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर किसी को अंधेरे में रोशनी करनी हो तो वो कैसे करेगा? तो मैंने कहा कि वो दीपक जलाएगा, वो मशाल जलाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा यही मुझे तुमसे कहना है और यही मैसेज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन का, कि तुम्हारा जीवन अंधकार से भरा हुआ रहेगा। तुम्हारा जीवन अंधकार से भरा हुआ रहेगा। और जब तुम ये सोचोगे कि तुमको कहीं से रोशनी मिल जाए, कहीं से कोई दीपक मिल जाए, कहीं से कोई मशाल मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम्हें स्वयं को वो दीपक बनाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं को वो मशाल बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रज्वलित करना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा। और जब तुम इस रोशनी में जलोगे, जब तुम इस अग्नि में जलोगे, तो तुम ना सिर्फ अपने जीवन के अंधकार को दूर करोगे, लेकिन जो भी आत्माएं तुमसे जुड़ी हैं उन सबके जीवन के अंधकार को तुम दूर करोगे। और यही परमपिता परमेश्वर का मैसेज है, संदेश है तुम्हारे लिए। फिर मैं वहां से चला गया, लेकिन ये जो बात है वो मेरी अंतर आत्मा में बस गई, मन में बस गई। मैं जॉब करता रहा लेकिन मन नहीं लगता था। अंदर ही अंदर वही बात चल रही है, चलती रहती थी। ये इंसिडेंट मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं
कि इस धरा पे जो भी अवेकेंड सोल हैं या जो उस प्रोसेस में है, तो ईश्वर उन्हें पहले उनके जीवन में वो अंधकार लेके आता है, वो इवेंट्स लेके आता है, वो परिस्थितियां लेके आता है। किस लिए लेके आता है? आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, ना कि आपको तोड़ने के लिए, बल्कि आपको आपकी ताकत से जोड़ने के लिए, आपको आपकी शक्ति से जोड़ने के लिए कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। या तो जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके लिए हम बिलखते रहे, रोते रहे, क्योंकि जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं। तो जो हो रहा है उत्तर उसमें नहीं है, वो तो प्रश्न है। उत्तर उसमें है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों घटित हो रहा है मेरे साथ। और वो जो उत्तर है वो दुनिया नहीं दे सकती है आपको, वो कोई नहीं दे सकता है आपको। वो आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, जो कि परमात्मा से जुड़ी हुई है, वही दे सकती है। लेकिन जब तक हम उस भाव में नहीं आते हैं, जब तक हम उस शून्य से नहीं जुड़ते हैं, जब तक हम उस हकीकत से नहीं जुड़ते हैं, और जब तक हम उस अस्तित्व से नहीं जुड़ते हैं, तब तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर अंधकार है तुम्हारे जीवन में, तो वो रोशनी भी तुम्हारे अंदर है, वो दीपक भी तुम्हारे अंदर है, वो मशाल भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें उसे सिर्फ प्रज्वलित करना है, उसे जलाना है। पावर का अर्थ क्या होता है? शक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति का अर्थ होता है कि सही समय में उसका इस्तेमाल करना। लेकिन जब तक हम उस शक्ति से जुड़ेंगे ही नहीं, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अग्नि जलाती है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस अग्नि से क्या जलाते हैं। अगर अंधकार है, किसी ने रोशनी कर दी, मशाल जला दी, तो आप सबके जीवन में प्रकाश लेके आ रहे हैं। लेकिन उसी मशाले से अगर आप किसी का घर जला रहे हैं, तो आप सबके जीवन में राख लेके आ रहे हैं। आप अपनी ताकत से कैसे जुड़ते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही सार होता है, यही चुनाव होता है। ईश्वर कभी भी हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करता है। वो हमेशा हमें वो मौका देता है जिसमें हमें चुनाव करना पड़ता है कि मुझे ये चुनना है या मुझे ये चुनना है। तो तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी डेस्टिनी है, क्योंकि जो तुम चुनोगे उसी पर ही चलोगे फिर, और फिर वही आपके सामने आएगा। ये जो कह रहा हूं ये आत्मसार कीजिए। जीवन कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच के द्वारा उसमें जटिलता लेके आ जाते हैं। जितना सरलता से हम अपने आप से जुड़ेंगे, उतना ही आसानी से हम उस ईश्वर से जुड़ेंगे। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें वो शक्ति अपने आप से उत्पन्न हो जाती है जो हमने कहीं खो दी है, कहीं हम भूल गए हैं, और ईश्वर हमें उससे जोड़ता है। ईश्वर ही वो प्रेरणा है जिसके कारण हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ सकते हैं, अपनी अग्नि से जुड़ सकते हैं, अपने तेज से जुड़ सकते हैं, अपने प्रकाश से जुड़ सकते हैं। और फिर मुझे बताइए कि जब आप में इतनी शक्ति है, फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो अपने आप को आत्म जागृत करना होता है।